पंचायत चुनाव को लेकर के लखनऊ इको गार्डन में जो है प्रदर्शन हो रहा है। आज प्रदर्शन का चौथा दिन है और हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज चौथे दिन प्रदर्शन में पहले दिन से आज तक क्या कुछ हुआ और किन मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। मिश्रा जी, कितने दिन हुए प्रदर्शन को? आज चौथा दिन है। 10 अगस्त को हमने इस आंदोलन की शुरुआत की थी जी और काफ़ी संख्या में साथियों का हमें साथ मिला। जी आज तक जो हमारी डायरी में नोटेड है, इसमें 2280 के ऊपर लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। जी और जो भी प्रत्याशी हमारे साथ आए वो ये शपथ लेकर गए हैं कि अगर पंचायत चुनाव की तारीखें नहीं घोषित होती हैं तो हम जो सरकार है, आप ये मेरी पैतृभूमि जानते हैं कि मैं भाजपा का ही आदमी हूँ और भाजपा में ही रहे हैं, लेकिन अगर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं, अगर ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। भाजपा के आदमी होकर भाजपा को कहाँ उखाड़ेंगे? देखिए, मैं भले ही किसी पार्टी किसी विचारधारा से जुड़ा रहा हूँ, जी पर संवैधानिक मूल्य है। जी और अगर आप जिन चीज़ों पे, तानाशाही पे या गलत निर्णयों पे अपनी पार्टी की आलोचना नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी पार्टी भक्ति है, ना कि देशभक्ति। मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और मेरा ये दायित्व है कि देश को संवैधानिक तरीके से चलने दिया जाए। अगर संविधान के साथ साथ छेड़छाड़ आप करेंगे तो भले ही मैं आपको अभी तक वोट देता रहा हूँ, मेरा परिवार आपसे जुड़ा रहा है, मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपके खिलाफ नजर आऊँगा। और इसी वजह से मैं, अगर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं, जो संवैधानिक मूल्य को कुचला जा रहा है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम पार्टी को दिमाग में ना रख के इस तानाशाही के खिलाफ इनको हटाने का काम करेंगे। अच्छा, आपके इस आंदोलन का जो प्रदर्शन चल रहा है, इसका मुख्य मांग क्या है? किस लिए प्रदर्शन चल रहा है? हमारी मुख्य मांग जो है वो ये है कि पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित हों। जी और आज से हमारा आमरण अनशन शुरू हो रहा है। आज चौथा दिन है, 13 अगस्त। जी और हमारी मुख्य मांग यही है कि पंचायत चुनाव की तिथियां जब तक घोषित नहीं होती, हम इस आमरण अनशन से उठने वाले नहीं हैं। जी और अब ये लड़ाई बस केवल पंचायत चुनाव की नहीं बची है। जी अब ये लड़ाई है कि क्या इस लोकतंत्र में हमारे जो अंतिम चरण के लोग हैं, जो है ज़मीन पे बैठे हुए लोग हैं पंचायतों में, जी जो आम आदमी है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता है, क्या उसका कोई भी अहमियत या कोई भी इनके इन तानाशाहों के नज़रों में उनकी कोई भी अहमियत नहीं बची है। और इसी को लेकर हमें ये आश्वस्त करना होगा कि इन तानाशाहों को ये पता चले कि इनके खिलाफ ये जनता खड़ी है। जब तक आप रडार पर चलेंगे, जब तक आप संवैधानिक हिसाब से चलेंगे, हम आपके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। पर अगर आप संवैधानिक मूल्यों से हटने की कोशिश करेंगे तो मैं देशभक्त हूँ, पार्टी भक्त नहीं हूँ। हम आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, जहाँ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वो कुछ ही किलोमीटर दूर है। अभी तक प्रशासन के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप सबको कुछ आश्वासन दिया गया? कुछ पंचायत चुनाव को लेकर वार्ता हुई नहीं हुई? देखिए, जो मुख्यमंत्री के कार्यालय वाली बात कही मैंने, जी मैं आपके बगल खड़ा हूँ, जी लेकिन एक बंद काला चश्मा अगर आपको पहना दूं तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। वैसे ही यहाँ के तानाशाह जो है, जो देश में तानाशाही चल रही है, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, और चाहे झारखंड में बैठी जो तानाशाह सरकार हो, ये सरकारें, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, तंत्र वही रहता है जो ऊपर बैठ के बंद आंखों से चश्मा बंद करके नीचे देखने वाले लोग, नीचे जब लोगों को देखते हैं तो उन्हें कुचलने का ही प्रयास किया जाता है। मैं सीधी बात कहूँगा कि जो निचला तबका है समाज का, उसके हक की लड़ाई मैंने लड़ना शुरू किया है और अंतिम दम तक लड़ता रहूँगा। अच्छा, अभी तक आश्वासन कुछ मिला पंचायत चुनाव को लेकर? आश्वासन लेने हम नहीं आए हैं, आश्वासन हमने लिया। आश्वासन हमें मिला 12 जून को स्मृति उपवन में, आश्वासन हमें 14 जुलाई को मिला विधानसभा घेराव के समय, और इन आश्वासन से हमारा दिल भर चुका है। कोर्ट में हमने याचिकाएं डाली, हम हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, आप भी हमारे साथ थे। पर क्या हुआ, हमें कोर्ट की बंद आंखों से भी बस मिला तो तारीख पे तारीख, और अब हम इस तारीख से थक चुके हैं। अब हमें चाहिए चुनाव की तारीख। अच्छा, अभी जानकारी मिली थी कि आप राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी से मिलने गए थे, तो उसमें क्या कुछ वार्ता हुआ आपका? क्या कुछ चर्चा? राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना पल्ला झाड़ा। उन्होंने ये बताया कि हमें सूचियां प्रकाशित करनी थी, हमने सूचियां प्रकाशित कर दी हैं।
हमारी बाकी तैयारियां पूर्ण हैं। हम बस केवल इंतजार कर रहे हैं सरकार के ऑर्डर का। जैसे ही सरकार का ऑर्डर आता है, हम पंचायत चुनाव को 45 दिन के बीच में संपन्न कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, सरकार द्वारा जो कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है उसमें बताया गया है कि पंचायत चुनाव ना कराने के पीछे पहला फाइनल वोटर लिस्ट और दूसरा जो है आरक्षण। देखिए, ऑफिशियल बात जब हम कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ का वर्णन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उनसे नॉर्मली पूछा कि आप क्या मानते हैं कि वोटर लिस्ट जो है जारी ना करने के पीछे आपकी गलती नहीं है, तो उन्होंने ये चीज़ साफ कही कि हमारे पास वोटर लिस्ट फरवरी में तैयार रखी थी, बस हमें प्रकाशित करने से रोका गया। तो जो कोर्ट कह रही थी कि दो मुद्दे हैं, एक है कि आपसे गलती हुई और दूसरी है कि आपने तैयारी की कि गलती हो। तो इन्होंने पूर्णतः तैयारी की कि गलती हो, जो कि लोकतंत्र का हनन है, संवैधानिक मूल्यों का हनन है और जनता के जो एकदम निचले पायदे पर बैठे हुए लोग हैं उनके अधिकारों का हनन है। 5 साल में समय होता है कि जनता अपने प्रधान को चुने, जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, पर अगर आपने उस अधिकार को ही मार लिया तो जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग बचेंगे कहाँ। आपने छात्र पंचायत के चुनाव बंद कर दिए कि युवा राजनीति में सहभागिता ले पाए। आपने ग्राम पंचायतों की राजनीति को कुचलने का कोशिश किया कि जो गांव पे बैठे हुए लोग हैं ये अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ और फिर धीरे धीरे इस लोकतंत्र को आप राजतंत्र की तरफ लेकर जाएं। और अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं तो आपको ज़मीन पे खड़े हुए युवा मिलेंगे, मेरे जैसे नौजवान मिलेंगे, जो आपके खिलाफ बुलंदी से अपनी आवाज़ उठाएंगे और आपको झुकना पड़ेगा। आपको झुकना पड़ेगा इन युवाओं के आगे, आपको झुकना पड़ेगा इस जनता के आगे और आपको झुकना पड़ेगा इन संविधान के मूल्यों के आगे। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है पंचायत चुनाव ना होने के पीछे क्या कारण नजर आ रहा है कि किस कारण से सरकार जो है लगातार टालने की कोशिश कर रही है? देखिए, पहला प्रयास जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि जनता को कुचलने की मानसिकता। मैंने आपसे बताया छात्र पंचायत के चुनाव टाल दिए गए कि युवा राजनीति में ना आ पाए। फिर इनका दूसरा पॉइंट है कि ग्राम पंचायतों में जो लिए छोटे छोटे नेता निकलते हैं, जो जनता के विभिन्न परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहते हैं, इनको दबाया जाए। अगर आपको लगता है कि सरकार चुनाव बस इस वजह से नहीं करा रही कि वो विधानसभा में अपनी जीत चाहती है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए कि इनका मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि जनता को गूंगा बना दो, गांव पे बैठे हुए लोगों को गूंगा बना दो। शहरी राजनेता जो होते हैं उनको जनता से फ़र्क नहीं होता, वो हवा बनाते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड बनाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन गांव की जनता ये देखती है कि हमार प्रधान हमरे यहाँ बिहाय में आए रहा कि ना आए रहा, हमरे यहाँ जब मरगी भय रही तो ये प्रधान हमरे साथे खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे। लेकिन जब आप इस चीज़ को चुनाव होने ही नहीं देंगे तो मरगी खड़की कौन किसके खड़ा रहेगा, किसको ज़रूरत है। नात रिश्तेदार पटीदार सबके साथ जो खड़े रहते हैं, उसके अलावा अगर कोई सक्षम परिस्थितियों में भले ही अपने लाभ के लिए लेकिन खड़ा रहता है तो वह पंचायत चुनाव प्रत्याशी प्रधान। और अगर आप इनके चुनाव कराना बंद कर देंगे तो ये जनता गूंगी हो जाएगी। फिर आता है दूसरा कारण जो इनका पर्सनल लाभ इससे अटैच्ड है। इनको ये लगता है कि पंचायत चुनाव अगर हम करा देते हैं तो पार्टी में फूट हो सकती है, क्योंकि जिला पंचायत में 2-2, 4-4 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, भाजपा के ब्लॉक प्रमुख के 2-2, 4-4 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। ये आप सुनते चले आए होंगे कि ब्लॉक प्रमुख ही जिला पंचायत अध्यक्ष ही जिसकी सरकार उसके होते हैं। तो ये तानाशाही से अगर अभी बनाने की कोशिश करते हैं तो जनता में विखंडता का जो है एक तरीका हो सकता है, लोग इनसे नाराज़ हो सकते हैं। उस फायदे को बनाए रखने के लिए इन्होंने पंचायत चुनाव अभी नहीं कराए हैं। ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद ले जाओ और फिर लेके जाओ 2028 में, फिर कहो 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा 2029 में, और तब तक जनता की आवाज़ें दबाई जाती रहें। तो इनका मूल उद्देश्य है जनता को गुलाम बना देना। पढ़े लिखे नेता, पढ़े लिखे छात्र राजनीति में ना आ पाएँ, पढ़े लिखे युवा जो ग्राम पंचायत की राजनीति करने चाहते हैं वो राजनीति में ना आ पाएँ, और जो लोग जनता की आवाज़ उठाने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएं। जो विधायक बने बैठे हैं वो आजीवन विधायक रह जाएं, जो सांसद बने बैठे हैं वो आजीवन सांसद बने रह जाएं, और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो आजीवन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने रह जाएं, मतलब राजतंत्र स्थापित हो जाए। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये, आप भूख हड़ताल पर आज बैठने जा रहे हैं, सरकार को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इसमें? देखिए, भूख हड़ताल पर बैठने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि इस तानाशाह सरकार को महसूस हो कि जब भी आप कोई गलत कदम उठाएंगे तो आपके खिलाफ कोई खड़ा है जिसको अपने प्राणों की आहुति देने में कोई भी डर नहीं है। और अगर हमें लगेगा
कि ये सरकार बार बार कहने के बाद भी हमारी चीज़ें नहीं सुनती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये प्राण त्याग दूंगा, ये जनता के लिए ही न्यौछावर है, जरूरी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए, ये आनंद मिश्रा जी थे और लखनऊ में जो है वो प्रदर्शन चल रहा है और आज ये भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि जो इनके मुद्दे हैं उस पर ध्यान दिया जाए।